जर्नी खंडवा टू सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी। जैनिज्म इज लाइक अ बिग लेबोरेटरी। जैन धर्म एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। Our all the 24 तीर्थंकर्स, infinite सिद्ध परमेष्ठी, were the greatest scientist। सारे तीर्थंकर और अनंतानंत जो सिद्ध परमेष्ठी हुए वो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे। एंड ऑल द salvation place, सिद्ध क्षेत्र, are the greatest place for self-analyzing, for self-introspection, आत्मचिंतन और आत्म उन्नति के लिए जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं वो बहुत बड़े प्लेस हैं। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र is one of the greatest place among all the salvation places। सभी सिद्ध क्षेत्र में मुक्तागिरी भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहां 3.5 करोड़ मुनि महाराज ने मोक्ष प्राप्त किया है। इट्स अ प्लेस फॉर द सोर्स ऑफ विशुद्धि। विशुद्धि का सोर्स है। इट्स अ प्लेस फॉर द सेल्फ वेलफेयर। आत्मा कल्याण के लिए ये सबसे अच्छा प्लेस है। इट्स अ प्लेस फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इट्स अ प्लेस फॉर द सेल्फ थिंकिंग। व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता है और सब कुछ बाहर ढूंढता है, पर पूर्वाचार्यों की अपने पर बहुत बड़ी उपकार है उनका अपने पर कि हमको क्या नहीं दिया उन्होंने। इतनी तपस्या करके अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी 2.5 द्वीप में अलग अलग जगह से मोक्ष गए। वो पुद्गल परमाणु आज भी यूनिवर्स में होते हैं। हम उस प्लेस पर जाते हैं, हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है, हमारा एकांत अनेकांतवाद में कन्वर्ट होता है। जस्ट हमको बाहर की दुनिया छोड़ करके वो पुद्गल वर्गणाएं जहाँ यूनिवर्स में है उसको कैच करने के लिए उस प्रॉपर प्लेस पर बैठने की जरूरत होती है। मुक्तागिरी एक ऐसा ही प्लेस है। हमने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी क्षेत्र की 9 वंदनाएं नहीं की, और ये मुक्तागिरी में आके कौन सा चमत्कार है वो मुझे नहीं पता। जब खंडवा से निकले थे तो बुरहानपुरी पहुंचे होंगे और ऐसा हो रहा था कि नहीं जाना है, आगे गर्मी बहुत पड़ेगी। 1-2 बार कैंसिल भी हुआ, मन में हुआ, फिर बोला नहीं चलना है, जो होगा वो देखा जाएगा। किसी ने एक रास्ता बताया, किसी ने दूसरा, किसी ने तीसरा। इतने सारे विकल्प के बीच में हमने दोनों माता जी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो स्लो वॉकिंग चलता है उसके अकॉर्डिंग जो लंबा वाला रूट था, स्लो एंड स्टडी रीच द डेस्टिनेशन, वो वाला जो रूट था कि जहाँ समाज भी बहुत सारी मिलती जाएगी, समाज को भी लाभ मिलता जाएगा और धीरे धीरे विहार करते हुए अपने डेस्टिनेशन यानी मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे। वो वाला रूट काफी लंबा था, पर खंडवा मुनि सेवा समिति अविनाश भैया उन्होंने बोला माता जी आपको जिस रूट से कंफर्टेबल हो, जिससे आपकी साधना में कोई डिफिकल्टी ना आए, वो रूट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। खंडवा मुनि सेवा समिति हमेशा आपके पीछे है। और वही लंबा वाला रूट अप्रोक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स खंडवा टू मुक्तागिरी
वैसे 190 किलोमीटर में आ सकते हैं, बट वो जंगल वाला रूट नॉट कंफर्टेबल, इसलिए बड़े समाजों के बीच में से अप्रोक्सीमेटली 380 किलोमीटर विहार करते हुए जब हम अकोला पहुंचे तो अकोला समाज से अशोक घड़ेकर और वो सब आचार्य के पास जा रहे थे दर्शन के लिए पथरिया। तो हमने लेटर में आशीर्वाद मांगा कि सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की ओर पहुंच जाए, क्योंकि अकोला में भी भाव बन रहे थे कि अब रहने दो, जून महीने में विहार करेंगे और जून महीने में मुक्तागिरी की वंदना कर लेंगे। अभी धीरे धीरे समाज में रुकते जाते हैं, पर अविनाश भैया ने बोला कि नहीं माता जी, खंडवा समाज ने मुक्तागिरी का बोला है तो आप एक बार वंदना कर लीजिए। फिर सोचा ठीक है चलो, यानी बार बार मन रोक रहा था, पर पार्श्वनाथ भगवान बुला रहे थे, तो अपने रोकने से क्या होता है। पैरों में कहाँ ताकत इतनी, प्रभु तेरी कृपा से चलते हैं। पैरों में इतनी ताकत नहीं थी, पर भगवान की कृपा से आराम से धीरे धीरे बहुत अच्छे से बुरहानपुर, शाहपुर, फिर मुक्ताई नगर, मलकापुर, उसके बाद खामगांव, नांदुरा, अकोला, आकोट, अंजनगांव, परतवाड़ा भी अंदर नहीं गए, बाहर से अंजनगांव और मुक्तागिरी, ऐसे पूरे रूट से विहार करते करते मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचे। जब यहाँ पहुंचना था तो सबने बोला वो 7 किलोमीटर का रूट माता जी थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, 2 टाइम में विहार करना है। और अकोला वाले उसी दिन सेम डे हम वहाँ खरपी में थे, वो आचार्य का लेटर लेके आए और आचार्य ने लिखा था कि सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी वंदना अच्छे से हो जाए। वो लेटर पढ़ने के 5-10 मिनट में एटमॉस्फेयर जो चेंज हुआ है, और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया कि अप्रैल के महीने में ऐसा एटमॉस्फेयर पॉसिबल नहीं होता है। और इतना अच्छा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, जहाँ 5 बजे विहार करते थे वहाँ 2:30-3 बजे ही विहार हो गया। और वो 7 किलोमीटर इतनी बारिश और इतना कंफर्टेबल हवा चलती रही, और हम आराम से मुक्तागिरी कैसे आ गए पता नहीं चला। तो सब कुछ पुण्य और पुरुषार्थ और सबके सहयोग से बहुत अच्छे से पूरी यात्रा यहाँ मुक्तागिरी तक सानंद संपन्न हुई। बहुत खुशी मिली यहाँ आते ही, इतनी अच्छी विशुद्धि की पार्श्वनाथ भगवान के पास पहुँचते ही ऐसा लगता है कि इट्स अ पावर हाउस, राइट। पावर हाउस के पास पहुँच गए, वहाँ से उठने का मन नहीं होता है, इतनी अच्छी विशुद्धि बनती है, इतनी अच्छी जाप अनुष्ठान सब करने का यहाँ बहुत ही अच्छा मन होता है। तो हमेशा सिद्ध क्षेत्र की ऐसी पवित्रता और ऐसी प्योरिटी को जीवन में अनुभव करना चाहिए, राइट। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके, आत्म अनुभूति करके वो मोक्ष चले गए, पर हम उस क्षेत्र की विशुद्धि का आनंद वहाँ रुकने से, ठहरने से मिलता है। और रोज दोनों माता जी की अच्छी यात्रा वंदना हो रही है। उन सबके पीछे खंडवा मुनि सेवा समिति, अविनाश भैया और सकल समाज, जैन समाज खंडवा, सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। उनके लिए बहुत अनुमोदना और बहुत आशीर्वाद कि ऐसे ही हमेशा परिस्थिति और प्रॉब्लम के बीच में हमेशा साधुओं की साधना में सहयोगी बनते हुए ऐसा विहार कराने के पीछे सिर्फ यस, अविनाश भैया ने एक सिद्धांत सीख लिया है, हर चीज में YES, यस बोलना है, राइट। यस बोलने के बाद जो पूरा यूनिवर्स उसको सही करने के पीछे लग जाता है। जब यहाँ सेट होता है कि यस मुझे करना है, तो फिर पूरा यूनिवर्स हमको सहयोग देता है। और वही सिद्धांत अविनाश भैया का, और उसके पीछे अर्पित भैया, जहाँ व्यक्ति एक दिन का टाइम नहीं निकाल पाता है, आज 2.5 महीने तक नॉन स्टॉप, बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात, 2.5 महीने तक समय निकाल के साधु की सेवा में, आहार विहार सारी क्रियाओं में आगे का रास्ता देखना, समाज सबके बीच में अच्छे मधुर व्यवहार से बैलेंस बनाते हुए बहुत ही अच्छा यात्रा संपन्न कराई। आज चारित्रधारियों की सेवा कर रहे, आगे जल्दी से चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष को प्राप्त करें, अपनी पुरुष पर्याय को सार्थक करें, ऐसा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद अर्पित भैया के लिए। और सबसे बड़ी बात, खंडवा से तीसरी बार अर्पित भैया मुक्तागिरी की यात्रा पैदल करा रहे साधुओं को। सोचो कितनी बड़ी बात है, 3rd टाइम, ये तीसरा संघ जिनकी यात्रा करा रहे।
देखो दान देने वाला तो दान दे देता है, पर उसके बाद शरीर और समय ये दोनों से जो सेवा करनी उससे भी बड़ी महान होती है। और ऐसी सेवा हमेशा आप करते रहें और जल्दी से जल्दी आप भी चारित्र के मार्ग पे आगे बढ़े। ऐसे बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज अपन सभी ने यहाँ आकर के भक्तामर महामंडल विधान संपन्न करने का सोचा। सभी लोगों का बात खुली रह गया है। माला आंटी का चेहरा दिखा रहा है। देखो सत्ता में पुण्य थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए कल नहीं हुआ, तो अभी पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तब तो बात खुली के दर्शन हो गए, राइट। तो विकल्प रहित होकर जब जो मिला उसको अच्छे भाव से सबको करते रहना चाहिए। जो यहाँ लिखा है वैसा ही होना है, तो हम क्यों आकुलता करें। माला आंटी यानी एवरीवन, वो सामने बैठे, राइट। तो सबको आकुलता रहित होकर जिस टाइम पे जो होना है सहजता से सब कुछ करते जाना चाहिए। पुण्य सत्ता में होगा भात कुली के दर्शन 11 बजे रात के नहीं तो शाम के 7-8 बजे ही हो जाएंगे, राइट, और हो ही जाएंगे। तो सब बहुत ही अच्छे खुशी से जो होता है बहुत अच्छा ही होता है। आज विधान किया, शाम को दर्शन हो गए, पहुँचेंगे खंडवा। बहुत ही अच्छा खंडवा समाज आज यहाँ उपस्थित हुई। अंजनगांव समाज ने भी अपनी अच्छी भावना रखी और विधान में सबसे अच्छा ममता जी कासलीवाल, राजेश जी कासलीवाल, धनपाल जी कासलीवाल परिवार। हमेशा कोई भी प्रभावना का कार्यक्रम होता है तो एज अ लेडी इतना एक्टिव होना बहुत ही अच्छी बात है कि पूरी समाज को जोड़ के रखना, सबको मोटिवेट करना, सबको आगे बढ़ाना। और पूरे जितना भी विधान हो रहा है उसकी समग्र द्रव्य प्रदाता धनपाल जी कासलीवाल परिवार है। हम लोग खंडवा में भी 2.5 महीने तक लगभग उनके जो निवास स्थान था वहाँ पे रुके थे। बहुत ही अच्छी सेवा, साधु भक्ति में हमेशा आगे रहते। उनका परिवार ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ता रहे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और आज खंडवा समाज मुनि सेवा समिति, उनकी जितनी भी बात कही जाए उतनी कम है, क्योंकि एक चातुर्मासिक पीरियड, फिर उसके बाद हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। नेक्स्ट डे 28 को बिहार था। यहाँ एक भी सेंटेंस नहीं था कि रुकना, भले स्वास्थ्य कैसा भी था, पर एक भी बार गलती से विचार नहीं आया था कि खंडवा और रुक जाए, बिकॉज चातुर्मास फिनिश हो गया था। पर उन लोगों ने जो भी सोचा, और नेक्स्ट डे जिस दिन बिहार था उस दिन मॉर्निंग में उन लोगों ने शीतकालीन वाचना का मुनि सेवा समिति ने श्रीफल चढ़ाया। बहुत बड़ी बात होती है कोई भी समाज के लिए कि आफ्टर 4 महीना फिर विधान, वो 1 महीना, 5 महीने के बाद भी कोई समाज साधु को शीतकालीन वाचना का श्रीफल चढ़ाता है। बहुत ही अच्छी बात है। शीतकालीन वाचना के बाद 2.5 महीने का विहार, बहुत ही बहुत मंगल आशीर्वाद। ये बहुत अच्छा पुण्य और पुरुषार्थ का काम है। देखो साधु का पुण्य, योग नियोग जहाँ जैसा लिखा है वो सब होना है, पर उसमें यदि हम सहयोगी बनते हैं तो वो हमारा पुण्य का लिए कारण बनता है और हर एक समाज के लिए आदर्श समाज बनती है। हर एक के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं कि देखो समाज और श्रावक हो तो ऐसे हो जो साधु की परिस्थिति और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हर डिसीजन लेता है। तो ऐसे जैन सकल दिगंबर जैन समाज खंडवा के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अविनाश भैया और सकल मुनि जैन सेवा समिति, मुनि सेवा समिति को बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही हमेशा आगे भी हर साधु की पंथ के भेदभाव के बिना और संत के भेदभाव के बिना आगे हमेशा सेवा आप करते रहे। ऐसा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।